कैसा मेला लगाया तूने श्याम, कैसा मेला लगाया तूने श्याम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। मूसलाधार बरसात में लिया पर्वत उठा हाथ में। मूसलाधार बरसात, मूसलाधार बरसात में लिया पर्वत उठा हाथ में। आए ब्रजवासियों के गाँव, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कर दिया बेफिकर, माँ पिता कैद से मुक्त कर। कंसबद्ध कर दिया बेफिकर, माँ पिता कैद से मुक्त कर। देखी सुध बुध है अंबर रवा, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया तूने श्याम, कैसा मेला लगाया तूने श्याम।
नमः परमहंसास्वादिते चरणकमलजनमकरन्दा भक्तजनमानसनिवासाय सदा परिभवगुणमभीष्टरोऽहम् तीर्थास्पदं शिवविदिं चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्त्यहं प्रणतपाल भवाभूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरबिन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। माखन चोर भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। छीन लिया मेरा भोला समन राधा रमन प्यार राधा रमन। भोला समन राधा रमन प्यार राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला समन राधा रमन प्यारे राधा रमन। छीन
प्यारे राधा रमण। यमुना के जल में वही श्याम खेले, यमुना के जल में वही श्याम खेले, यमुना के जल में वही श्याम खेले, यमुना के जल में वही श्याम खेले। लहरों में उछले और करत किनारे, लहरों में उछले और करत किनारे, लहरों में उछले और करत किनारे, लहरों में उछले और करत किनारे। छोड़ल कभी और कभी हो मिलन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला सामन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। जाकर के देखा वो मंदिर के अंदर, जाकर के देखा वो मंदिर के अंदर, जाकर के देखा वो मंदिर के अंदर, जाकर के देखा वो मंदिर के अंदर। घट घट के अंदर वही श्याम सुंदर, घट के अंदर वही श्याम सुंदर, घट घट के अंदर वही श्याम सुंदर, घट के अंदर वही श्याम सुंदर। कुंडल हलन और तिरछी चलन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारे
राधे। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुरनानि च वीक्षा से दुत्तमा प्रीति राम माधवयो नृपा। श्रीधाम वृंदावन का अवलोकन करके श्री कृष्ण कन्हैया दाऊ भैया के साथ अत्यंत प्रेम में पुलकित हो उठे। वृंदावन के दर्शन मात्र से माधव मुक्त हो गए। मैया ते बोले, मैया अब तो मैं या वृंदावन में गैया चराया करूंगा। मैया मुस्कुराई, लाला तू 4 साल को भयो है, अपने आप को संभाल ना सके, गैयन को का संभालेगो। मैया ने बात टाली तो कन्हैया का मुंह लटक गया। मैया मुस्कुराई, बेटा तेरी ज्यादा इच्छा है तो गैया बाद में चराइयो, पहले बछड़े चरावो सीख ले। तू छोटे छोटे इन बछड़न ने घुमा लाया होकर। कन्हैया राजी है गए। ठीक है मैया। छोटे छोटे बछड़ों को प्रभु वृंदावन में चराने लगे। एक दिन बछड़ा चराते हुए वृंदावन में विचरण कर रहे थे। वत्सासुर नाम का दैत्य बछड़ा बन के बछड़ों में मिल गया। प्रभु इस नकली बछड़े को पहचान गए, दौड़ के पकड़ के पिछले पैर घुमा करके दे मारा सो गोविंदाय नमो नमः। वत्सासुर का उद्धार हुआ। ऐसे ही एक दिन भगवान बछड़ों को पानी पिला रहे थे। जमुना के तट पर बगुला बन के बकासुर आ गया। पूतना का भाई था। बहन के वध का बदला लेने के लिए बकासुर बगुला बन के आया और भगवान को देखते ही मुंह फाड़ करके एकदम वेग से दौड़ा, चोंच से पकड़ के भगवान को गटक गया। ब्रजवासी रोने चिल्लाने लगे, पर कन्हैया ने वाके पेट में जाके अपना शरीर इतना गर्म कर दिया कि उसे लगा जैसे आग का गोला खा लिया हो। छटपटाने लगा, तुरंत मुख से भगवान को बाहर उगल दिया। जैसे ही भगवान बाहर आए, बाकी चोंच पकड़ के बीच में से चीर दिया सो गोविंदाय नमो नमः। बकासुर का उद्धार हुआ। ऐसे ही एक दिन भगवान सखाओं के साथ आंख मिचौनी खेल रहे थे वृंदावन में। इतने में आ गया अघासुर। बड़ा विशाल अजगर बन के मुंह फाड़ करके बैठ गया। धरा धरोष्टो जलदोत्तरोष्टो। मुंह फाड़ करके इस ढंग से बैठा था कि खेलते खेलते जब ब्रजवासियों की दृष्टि पड़ी तो काऊ ने समझी कि अरे ये तो कोई गुफा मालूम पड़े। सर्पाकार की कोई गुफा है ये वृंदावन की। एक ग्वाला बोला, चलो चलो या गुफा में घुस करके छुप जाएं। कन्हैया कबहू ना ढूंढ सकेगा। मौका पाके कन्हैया थोड़े दूर थे। सारे ग्वाला बाग अघासुर के मुख में घुसने लगे। मुंह फाड़ करके जिह्वा को धरती में चिपका करके पाषाणवत बैठा था। ब्रजवासी जब भीतर घुसने लगे तो आपस में कल्पना करने लगे, अरे भैया गजब की गुफा है ये तो। देखो कैसो आकार लगे या गुफा को, जैसे मानो कोई सर्प हमें ही खावे बैठो हो। अब सचमुच है सर्प। कल्पना कर रहे हैं गुफा की। एक बोलो, भैया मैंने गुफा बहुतेरी देखी है, पर यार गुफा में जैसी सड़क बना रखी है ऐसी गुदगुदी सड़क कब बनाई देखी भैया। कैसी गजब की सड़क है। एक बोलो, मैंने सुन रखी है कि वृंदावन की गुफा में बड़े बड़े सिद्ध महात्मा भजन किया करें। ये भी कहूं भजनानंदी महात्मा की गुफा होगी। दूसरा बोलो, अरे वृंदावन के महात्मन के बड़े ठाट बाट हैं, तभी तो देखो सड़क कैसी गजब की बना रखी है। दूसरा बोलो, क्यों रे ये गुफा में 2-2 सड़कें काहे को बना रखी है, सर्प की 2 जिह्वा होती है। एक बोलो, अरे एक सड़क अपने भीतर जावे के ताई है, दूसरी बाहर आवे के ताई।
अलग अलग, भीतर जावे वाले अलग, दूसरे आवे वाले अलग। तो ये सड़क के चारों तरफ ये खूंटा काय को ठोकरा के आके दांतन को देख के बोलो, दूसरों बोलो मोय तो मालूम ऐसो चले कि महात्मन को नियम हो गए को अपनो सामान खूंटे से टांग के बाहर आओ, सामान लेके भीतर मत घुसो। एक प्रश्न कर दे, दूसरों बाकों का समाधान कर दे और भीतर घुसते जाए। अघासुर जो श्वास रोक के बैठे था, धीरे धीरे उसकी श्वास छूटी तो गरम गरम श्वास वायु वाकी आई, दुर्गंधपूर्ण, मांसाहारी था। ब्रजवासी नाक बंद करके बोले भैया ये कैसी बदबू आ रही है, यहां दुर्गंध है और गरम गरम हवा। एक बोलो कायकू घबरा गए, अरे बड़े बड़े सिद्ध महात्मा यहां में बैठ करके समाधि लगा रहे होंगे, वो तो ऐसा मालूम पड़े रामदेव बाबा को अभ्यास चल रहा हो, योग अभ्यास, बड़ी जोर से श्वास खींच करके जब एक साथ छोड़ते होंगे ना तो इतने महात्मन की एक बार श्वास एक साथ आएगी तासे ये गरम गरम हवा निकल रही है। दूसरों बोलो क्यों रे महात्मा यदि भजन कर रहे होंगे तो दुर्गंध क्यों, बदबू क्यों आ रही है? एक बोलो भैया महात्मन को तो अपने शरीर को ही होश ना रहे, वो तो ऐसा चले मालूम कि या गुफा में कोई जीव जंतु मर गयो होगो भड़बड़ाए के, सुबह ही सड़ गयो और बाकी दुर्गंध आवे लगी। मैंने अपने शरीर को भोसना है तो बस साफ सफाई को ध्यान ना दियो हो, कोई बदबू मार भी लगो। आपस में ही शंका समाधान कर रहे हैं। एक डर तो बोलो मुझे तो भैया खतरा मालूम चले, काय को अरे वो बादना वो आ गयो ना बगुला बन करके राक्षस जो अपनी कन्हैया को गटक गयो, वो तो कन्हैया हतो सो भैया बचे आयो, और कहीं ये भी कोई हमें खावे बैठो भयो हो तब अपने बस की बात ना है बचबो। डर गए सारे ग्वाला। एक बोलो काय को डर पावे भैया, यदि ये बकासुर की तरह कोई राक्षस भयो तो जैसे हमारे कन्हैया ने वह बगला को मुंह फाड़ दियो वैसे ये हुए मार के फेंक देगो, हमारो कन्हैया है तो पीछे ही अपने। अयम तथा चेत बकवत विनंक्षति, बगुला भयो तो ये भी मारो जाएगो, यो कह करके करता डनेरी अयो ताली बजाते शोर मचाते एकदम बबरे चले गए। जैसे भीतर घुसेगे, जो भीतर होते जाएं त्यों तो उसकी भीतर की विषाग्नि में सब मूर्छित होते हुए गिरते जाए। कन्हैया आवाज लगा रहे थे रुको रुको, पर काऊ ने नहीं सुनी। प्रभु समझ गए, प्रभु भी जानबूझ करके घुस गए। जैसे ही गोविंद ने इसके मुख द्वार में प्रवेश किया, इसने तुरंत मुख बंद कर लिया। अब तो सब के सब कैद। देवता जो आकाश में खड़े देख रहे थे वो सब घबरा गए, अरे ये गजब है गयो, अघासुर तो सबने खाएगा। ब्रजवासी तो मूर्छित होके पड़ गए वाके पेट में, और भगवान सरकते सरकते वाके मुंह के भीतर जहां से वो श्वास ले रहा था उस श्वास के छिद्र को अवरुद्ध करके बैठ गए। और छिद्र में ऐसे घुस के बैठे कि एकदम श्वास का आना जाना ही बंद हो गया। अब बिना श्वास के छटपटा गया, थोड़ी देर तक तड़फा और बिना श्वास के छटपटाते हुए वहां को ब्रह्मरंध्र फट गयो, भयंकर शब्द भयो, और वह छिद्र से भगवान सारे ब्रजवासी को निकाल के बाहर ले आए। जैसे भगवान बाहर आए, अघासुर के शरीर से उसकी प्राण ज्योति निकली और भगवान के चरणों में विलीन हो गई। बोल भक्तवत्सल भगवान। परीक्षित बोले महाराज उसका भी उद्धार कर दिया। सुखदेव जी बोले क्यों, इसमें क्या संदेह भाई? अरे परीक्षित, जिन प्रभु का नाम लेके कोई मरता है वो तर जाता है, तो जो भगवान को पेट में ही धर के मर रहा है वो क्या नरक में जाएगा? कैसा भी सही, पर प्रभु को मैं भक्तों के उदर में हृदय में बैठा करके इसने प्राण त्यागे थे, इसलिए इसका उद्धार तो होना ही था। आश्चर्य तो ये हुआ परीक्षित कि आज अघासुर मरा और ब्रजवासियों ने 1 वर्ष के बाद घर में आके कहा मैया तेरे कन्हैया ने आज अघासुर मार दियो। परीक्षित चौंके, महाराज तो ये घटना 1 साल के बाद क्यों सुनाई गई, इसका कारण क्या है? सुखदेव जी कहते सुनो। अघासुर के मुख से बाहर आते ही ब्रजवासी बोले लाला तेरी कृपा से बच गए, नहीं तो अघासुर तो हमारो नाश्ता कर गयो हो। तो
पर लाला अब हमें भूख लग रही है, कछु भोजन की व्यवस्था कर। कन्हैया बोले सब अपने अपने घर से कलेवा लेके आए हैं, चलो जमुना के तट पर बैठ के पाएंगे। तो ग्वाला जब बछड़ा चराने आवे तो एक पोटली में कछु, कोई परामटे लेके आएगा, कोई लड्डू लेके, जाकी जैसी सामर कलेऊ लेके आवे। और आते ही सब काऊ वृक्ष से लटका